मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। आवाज लगाओगे, महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया और वो गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो, रास्ता बड़ा बढ़िया खोज लिया है, तुम मुर्गा वो बाबा बनो। तो इंद्र बोला हमें क्या देर लगेगी, तुम मुर्गा बनो ना। और चंद्रमा जो है वो मुर्गा बन गया। और जब महात्मा जी सो रहे हैं चारपाई पे उनके पास जाके बैठ गया, बैठा रहा, हुआ क्या? अरे होना क्या था? सवेरा हो गया, आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया। इधर इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली है महात्मा को घर पे छल हो रहा है, भागे। चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया तो भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। विश्वामित्र कहते ना ये अहिल्या है जो वर्षों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तब इनका उद्धार करो। तो चूरत शिला भई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है जो भगवान की बार बार वंदना करती है और परम धाम के लिए जाती है। और अहिल्या का उद्धार करने के बाद बार पड़े प्रभु श्री राम। ऐसा ही नहीं बंदो कि चले और
शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को। तो विश्वामित्र बोले राम इधर आइए, अब तो शाम होने को आ रही है, हम इधर ही बैठे, तुम एक काम करो, पूजा का समय हो गया है, बाग में चलिए फूल ही तोड़ ला, पूजा हो जाए। और राम गए जहाँ जनक का फूल बाग है, देखा प्रभु श्री राम ने बगीचा तो सुंदर है ही, उस बाग के बीच में एक 4 कोने वाला सरोवर और मौजूद है। अब भगवान श्री राम देखते हैं कि चौकोर 4 चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है। अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। सुंदर बाग है, बोले भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो थोड़ी देर यहीं घूम लेते, फिर चलेंगे गुरुजी के पास। अब राम लक्ष्मण उधर बगीचा में घूम रहे भक्तों, इधर तो राम लक्ष्मण बाग में घूम रहे हैं, और उधर सीता आई वही मंदिर में पूजा करने। उसी दिन, उसी समय, उसी वक्त अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है, और वो सीता जी जो है सीता की, और वो ऐसा राम लक्ष्मण घूम रहे वहां पहुंच गई। वो जैसे राम लक्ष्मण को देखा उन्हीं पैर दौड़ी, वो सीता का हाथ पकड़ के बोली सहेली सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोली ऐसा लगता है जिनका हम परसों से नाम लेते आए, जिनका हम लोग कीर्तन गुणगान करते आए, ऐसा लगता है कि वही प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए हैं। हमारे साथ चलो, तुम भी उनके दर्शन करो। तो सीता जी गई है जहां राम लक्ष्मण घूम रहे, वहां राम ने सीता की तरफ देखा, सीता ने राम की तरफ देखा, तो हुआ क्या रे, होना क्या था? जो सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं सिय छवि देखी राम मति भटकी, और राम छवि देखी सिया मति अटकी। सीता ने राम को देखा,
देखा, राम ने सीता को देखा, तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा वो हो गई जैसे एक गूंगा आदमी होता है, गूंगा। तुम गूंगा आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, और फिर वहां से तुम पूछो भैया तो कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दिए, और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ जाए, तुम्हें जानो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं कह पाई, और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो, गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। अब राम लक्ष्मण इधर लौटे आए, सीता जी मंदिर में प्रवेश करती हैं। खबर मिली है जनक को कि राम लक्ष्मण जी आए हैं विश्वामित्र के साथ, बड़े खुश हुए। पूरी जनकपुरी को दिखाते हैं, जो ये जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई थी भक्तों। और इधर जहाँ स्वयंवर है, सीता जी जयमाला लेके अंदर प्रवेश करती है, राम उधर से घुसते हैं विश्वामित्र के साथ। तो तुलसीदास जी ने एक छोटी सी शंका कर दी रामायण में। तुलसीदास ने ये कहा और बोले कि रंग भूमि जगसिया पगुधारी, और रूप देखी मोहे कहते हैं सीता ने जब रंगभूमि में कदम रखा तो उनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां भी मोहित भई और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते हैं मोहे नारी नारी के रूपा। तुलसीदास ये बताते हैं रामायण में नारी स्वभाव सत्य कब कही, अब बोला 8 सदा उड़ रही है। तुलसीदास कहते पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है, झूठ बोलने और स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अब बोला 8 सदा उड़ रही। 8 अवगुण हर स्त्री के अंदर बनी रहती है। इन 8 अवगुणों में यह भी एक अवगुण है कि मोहे नारी नारी के रूपा और पन्नगार जय रीति अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो तुलसीदास ये काय को कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां नहीं मोहित भाई। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है ना तो स्त्री कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और ना कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की अकल ना वो जो बात है कि सबको अकल है। माता बहने ये ना सोचे कि रजनीश बुराई करने लगे। हम बुराई नहीं करते किसी की, हमारी आदत नहीं है बुराई करने की। और करेंगे तो आपके गांव की थोड़ी करेंगे, या तो हम जानते हैं ऐसी कोई है ही नहीं, तुम काय को कहे कोई नहीं। तो तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास करके देखना, अपनी औरत के पास बैठ के और कहो दूसरी औरत की बड़ाई करियो, फिर देखो संजा को बुला ले रोटी मिल जाए।
ये कमी होती है, ये बहुत बड़ी कमी होती है। एक कवि कहता है कि नारी कछु अकल की है मारी, ज्यादा नहीं आप लोग ये सोचो ज्यादा है, ज्यादा थोड़ी है, थोड़ी है।